हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बघारे बैगन का सालन। ये जो हैदराबाद की फेमस और ट्रेडिशनल डिश है, ये आप बिरयानी के साथ, बघारे खाने के साथ और प्लेन राइस रोटी के साथ में बहुत शौक़ से और बहुत जायके के साथ आप इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। इसके लिए हम कुछ स्पाइसेस लेंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, ये आप जायके के हिसाब से ले लें। और 2 सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची को धो के मैंने बीच में से चाक कर लिया है। 4 से 5 टमाटरों को बीच में से मैंने 2 कर लिया है। बीच में का पार्ट मैंने ग्रीन वाला निकाल लिया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है जावित्री पाउडर और जायफल पाउडर और गरम मसाला, और यहाँ कलौंजी ली हूँ मैंने। यहाँ पर मेथी की बीज ली हूँ मैं पाव चम्मच, और ज़ीरा, और मैंने लिया है हींग और 2-4 दालचीनी के पीस। यहाँ पे मैंने पाव केजी प्याज मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। इसमें जो मसाले लगते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कूट कर ले रही हूँ फ्रेश। यहाँ पे मैंने इमली भिगा दी हूँ, 3 पानी से धो के मैं यहाँ पर इमली को भिगोने रख दिया था। यहाँ पे मैंने कुछ भुनी हुई खोपरा, भुना हुआ फल्ली और भुना हुआ तिल, भुना हुआ धनिया, भुना हुआ ज़ीरा और करी पत्ता यहाँ पे मैंने ले लिया है। आप सब चीज़ों को अच्छे से भून लें यहाँ पे। और बैगन हमने बनाया है यहाँ पे, बैगन को बघारे बैगन का सालन बनाया तो ज़रूरी है बैगन, तो इसको मैंने अच्छे से बीच में से 4 पीस करके इसको देख लिया है। और हल्के गुनगुने पानी में मैंने इसको नमक हल्दी डाल के साइड में रख दिया है। अब सारे मसालों को मैंने यहाँ पे भून रही हूँ। अच्छे से हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ते के पीसेस भी ली हूँ मैं, बेल लीफ। आप यहाँ पर मसाले आपको आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम मैंने फल्ली ली हूँ, 50 ग्राम खोपरा ली थी और 50 ग्राम मैं तिल ली थी। आप चाहें तो फल्ली इसमें से आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से कोई एक मसाला ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन तिल का होना माहे खालिया में ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सारे मसालों को भून लिया है और तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, गरम होता रहे। और तब तक यहाँ पे मैंने पहले अदरक लहसुन पेस्ट पीस करके मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उसी दिन जिस दिन मैं बघारे बैगन बनाने वाली हूँ तो उसी दिन मैं अदरक लहसुन भी पीसना था मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन में नमक डाल के मैंने पीस लिया है। इसका पेस्ट मैं तैयार कर ली हूँ फ्रेश, इसको मैं रख ली हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अदरक लहसुन पिसा हुआ है, लेकिन फिर से अदरक लहसुन आ गया था तो इसको भी मैंने पीस के साइड में रख लिया है। अब सारे मसाले मैं भून करके इसको ठंडे होने के लिए रख दी थी, और साइड में मैं तेल चढ़ाई हूँ टमाटर, हरी मिर्ची और बैगन को तलने के लिए, और वो अपना गर्म हो रहा है। मसाले भी भून कर ठंडे के लिए मैं रख दी हूँ। तब तक मैंने अदरक लहसुन पेस्ट भी पीस लिया है। एक चीज़ के साथ 2 काम, मतलब एक काम नहीं कर रही हूँ, साथ साथ में मैंने अदरक लहसुन भी पीसा है। अब यहाँ पे हमको ट्रांसपेरेंट होने तक, हल्की पिंक होने तक हमको प्याज फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बैगन। तो मुझे देना था पहले तड़का। पहले मैं बैगन तल के निकालूंगी सोच रही थी, इसलिए मैं बैगन डाली। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं ज़ीरा, कलौंजी, दालचीनी का पीस यानी सिनेमन स्टिक और हींग, ये चीज़ों का मैंने तड़का दिया है। मैं सोची ये तड़का देने के बाद मैं टमाटर, हरी मिर्ची, बैगन को फ्राई करके निकालूंगी तो सारे चीज़ जो मैं तड़का तैयार करी हूँ ना, तो उसका सारा फ्लेवर तेल में निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद मैं बैगन, हरी मिर्ची, टमाटर तल के निकालूंगी ना, तो उसके अंदर सारा फ्लेवर और सारा खुशबू इसमें समा जाएगा। ये नहीं आप ज़ोफ़ कर लेगा। जब हम बघारे बैगन जब हम दम पे डालेंगे ना, बघारे बैगन, हरी मिर्ची और टमाटर हम सारा मसाला भूनने के बाद जब डालेंगे ना, तो इसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगा, मिर्ची में, टमाटर में, बैगन में। तो इसलिए मैंने ये सोच के बैगन निकाल के तड़का दिया है, और ये सारे चीज़ों को मैं तल के निकाल रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे हरी मिर्ची, टमाटर मैंने तल के निकाल लिया है।
अच्छे से। इसी के साथ मैं फ्लेवर आने के लिए 2 सूखी मिर्ची भी डाली थी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक एक करके बैगन। हम एक एक करके आराम से बैगन डालेंगे और जो हमने पानी में डाल के रखा था उसको 1 मिनट पहले आप निकाल करके एक अलग से बर्तन में आप रख दीजिए या पेपर में रख दीजिए, ताकि सारा पानी इसका निथर जाए, वरना फिर आप तेल में डालोगे तो चिटकने लगेगा और चारों तरफ तेल के छींटे आ जाएंगे और खुद पे भी आएंगे, कपड़े पे भी गिरेगा, स्किन पे भी गिरेगा। तो इस तरह से मैंने डाला है। अब सारे मसाले मेरे ठंडे हो चुके हैं, जो मैंने मसाले सारे खड़े मसाले भून करके लिया था। तो सारे मसाले ठंडे हो गए हैं और सारे मसाले एक साथ मैं जार में डालूंगी। जो अदरक लहसुन मैंने पीसा है ना, तो उसको मैं खाली करके जार में, उसी जार में मैं ये सारे मसाले डाल के पीस रही हूँ। मैं प्याज और सारे मसाले एक साथ डाल के पीसती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज चिकनी होती है तो प्याज के साथ मसाले नहीं डालना, तिल अलग पीसना, फली खसखस अलग पीसना, ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब दाल के मसाले सारे एक साथ पीसती हूँ ना, तो अलग अलग मसाले नहीं डालती। सारे मसाले, जितने भी मसाले, खुरमा, पसंदे, माहे खालिया, मिर्ची का सालन, बघारे बैगन के, ये जो भी मसाले, या फिर मच्छी बनाती हूँ मैं, मच्छी की करी बनाती हूँ, उसमें जो कुछ मसाले लगते हैं, तो ऐसे जो भी मसाले वाले मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, तो भूनने के बाद में मैं अलग अलग मसालों को नहीं पीसती। सारे मसाले मैं ठंडे करती हूँ फ्राई करने, भूनने के बाद में। उसके बाद में ठंडे करने के बाद में जार में डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं पीस लेती हूँ। तो सारे मसाले पीसने से क्या है, आपस में एक जान हो जाते हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और एकदम फाइन पेस्ट भी एक साथ कम वक्त में अच्छे से मसाले पिस जाते हैं, पेस्ट बन जाते हैं। मेरे साथ तो कोई ऐसा केस नहीं होता है कि तिल तिर रही है, फली के टुकड़े रह गए हैं या खोपरे के टुकड़े रह गए हैं या फिर खसखस रह गई हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले पीस करके ले ली हूँ और जो मैंने बैगन, टमाटर, मिर्ची फ्राई की थी वो निकाल के उसी तेल में फिर मैं ये सारे पिसे हुए मसाले में डाल के बहुत अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अच्छे से भूनेंगे। ना फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, ना हम बिल्कुल लो रखेंगे। बिल्कुल लो रख के हम मसाला भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और उसका मसाले में जो पानी होता है ना, हल्का मॉइस्चर, वो साइड से निकल कर आएगा और एकदम हाई फ्लेम में, और वक्त भी ज़ाया होगा। और जब हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे तो फटाफट मसाला नीचे लगने लगता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप रखिए। तो जो पाउडर स्पाइसेस मैंने बताए थे आपको, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी, और जो भी मैंने शुरुआत में बताए थे आपको, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जावित्री मसाला, गरम मसाला, ये सारे कुछ मैं आपको शुरुआत में बता दी थी। वही मसाला हम मसाला पीसने के बाद में इसी में डाल के हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यानी जो पिसा हुआ मसाला था, खड़े मसाले जैसे फल्ली, तिल, खोपरा, खसखस नहीं डाली मैं, खोरमे में डालती हूँ। तो उसी के साथ में मैं ये सारे मसाले अच्छे से मैं 10 to 8% मैंने भून लिया है यहाँ पे। और उसके बाद ये हल्दी, मिर्ची और जो भी धनिया, ज़ीरा, जावित्री पाउडर, जो भी गरम मसाला, जो भी चीज़ें थे, सारी चीज़ें डाल के उसको फिर मैं और उसको 10% भून लूँगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से भून चुके हैं, मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है और देखिए किस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा गोल्डन मसाला हमारा भुन चुका है। इसकी भुनाई बहुत धीरज के साथ, बहुत इत्मीनान, आराम के साथ आपको मसाला भुनाई करना है, मसाले की भुनाई करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जब मसाला अच्छे से भून चुका है, साइड से थोड़ा सा तेल निकलने लगा है, तब मैं इसमें डाली हूँ इमली का पानी, यानी इमली का जो पल्प था है उसका पानी, उसका रस, इमली का
खट्टा जो भी बोलते हैं आप अपने हिसाब से, आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, इमली का खट्टा, इमली का पानी, इमली का रस, पल्प जो भी है वो हम डाल देंगे। आपको जितना खट्टा पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया तो अगले दिन उसकी खटास हल्की सी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इमली का पेस्ट डालने के बाद में 2 मिनट अच्छे से हम उसको भुनाई करे हैं, पकने दिए हैं। और जो हम मसाला इसमें जो खड़े मसाले थे यानी हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं 2 ली हूँ, तो वो और टमाटर, बैगन जो हम फ्राई करे थे वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और पीसने से पहले जब मैं भुनाई करी थी ना पैन में रख के, उसको भी अच्छे से मैं भूनी थी ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो इसको हम अच्छे से पकने देते हैं 15 से 20 मिनट के तक, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये अच्छे से अब पक चुका है। हम बैगन को भी अच्छे से अलट पलट कर लेंगे। ये अच्छे से बैगन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम एक दफ़ा टर्न कर लेते हैं और चेक करते हैं बैगन की सॉफ्टनेस कितनी हुई, कितना गला है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप सेम ट्राई कीजिए और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।